नमस्कार। आज है 7 अक्टूबर और कवर करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइंस को। बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है। 6 और 11 नवंबर को 2 दिन वोटिंग होगी और 14 को रिजल्ट आएगा। ये 25 सालों में सबसे छोटा चुनाव होगा जिसमें 36 दिन के अंदर पूरी की पूरी वोटिंग हो जाएगी। 39वें दिन रिजल्ट आएगा और 47वें दिन नई सरकार बन जाएगी। सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश, गवई ने कोई भी केस नहीं किया है, वकील रिहा हो गया है। राकेश किशोर नाम के एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन गवई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने अपनी बड़कपन दिखाते हुए उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवाया। राकेश का कहना था कि सीजेआई ने सनातन धर्म का अपमान किया है। वहीं पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस से बात की और उनके धैर्य की सराहना की। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। आधी बारिश से खेतों में बिछी धान की फसल 9.5 लाख टन मंडियों में बिका। कांग्रेस की हार, गुटबाजी और अनुशासनहीनता का मुद्दा उठाया। फोन पर एआई की मदद से वकील ने दिए सवालों के जवाब। जज बोले, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। चरित्र पर शक करने के कारण शादीशुदा बहन को सोटे से 20 वार कर हत्या की। चांदी अब 1.5 लाख रुपए के करीब और सोना 1,19,000 के पार हो चुका है। मध्य प्रदेश में जिस सिरप में 16 बच्चों की मौत हुई वो 2000 फीट में गंदी फैक्ट्री में बन रहा था। गुणवत्ता और मानक दरकिनार किए गए। जयपुर अस्पताल में आईसीयू में धुआं भरा, ऑक्सीजन बंद और सिलेंडर भी नहीं थे, जिसे 8 मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई। ये है नीरजा चौधरी का अपना ब्लॉग। उन्होंने लिखा, कोई पार्टी महिला वोटर की उपेक्षा नहीं कर सकती और गाजा के लिए दीर्घकालीन समाधान की दरकार। झूठे कंटेंट का नया व आसान तरीका बन रहा है ओपन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना कुछ चेंज आ गया है। अब करते हैं रुख अगली तरफ। रोहतक में सेरेन कंपनी 220 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। 1700 युवाओं को मिलेगा इसमें रोजगार। ई फेस्टिंग सीजन की वजह से 14 लाख करोड़ रुपए के कपड़े, जूते और फिनिशिंग पर कारों से 1.5 गुना ज़्यादा होगा खर्च। म्यूचुअल फंड के शेयरों में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश बन सकता है नया रिकॉर्ड। नियमों में कल सीजेआई के जरिए कर्ज नहीं मिल रहा, यूपीआई के जरिए कर्ज नहीं मिल रहा। आईटी बैंकिंग शेयरों में 2% उछाल से सेंसेक्स 583 अंक चढ़कर 83,000 के पार पहुंच चुका है। एशेज सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज लुबे सिंह की वापसी। शतरंज के अंदर गुकेश को हराया। अमेरिका के अंदर शतरंज चैंपियनशिप के अंदर गुकेश को हराकर नाकामुरा ने इस चैंपियनशिप में डी गुकेश को हराकर उनका दर्शकों को भीड़ में फेंक दिया। उनका राजा दर्शकों की भीड़ में फेंक दिया। युद्ध के 2 साल हो चुके हैं। गाजा में अब कुछ नहीं बचा। 80% इमारतें, 90% स्कूल और 98% खेत उजड़ चुके हैं। चुनाव के ठीक ऐलान से पहले 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा। मूल्य खातों में 2100 करोड़ भेजे हैं। वहाँ 2100 करोड़ रुपए भेजे वहाँ के मुख्यमंत्री ने। मैथिली की सियासी एंट्री। ये है मैथिली ठाकुर जो कि वहाँ की गायकार है। अब उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकता है। बॉलीवुड की तरफ रुख करते हैं। एचआरएक्स जो कि ऋतिक रोशन का प्रोडक्शन हाउस है, उसके तले अब नई मूवी बनेगी। वरुण की है जवानी तो में दिखेगा लव ट्रायंगल। वेटरन एक्ट्रेस प्रवीण बाबी की बायोपिक सीरीज में दिखेगी तृप्ति डिमरी। जितेंद्र की फिल्म सियासन अपने तेलुगु वर्जन के साथ
एक ही समय पर हुई थी शूट। %46 सोलो ट्रैवलिंग करने वालों में 70% मिला है। सोलो ट्रैवलिंग मतलब अकेले घूमने का ट्रेंड अब बढ़ रहा है। 1.5 लाख वर्ष पहले हरा भरा था गोबी टी शर्ट, पर अब वहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी से पूछा, वन में परिवार रह रहा था तो आप गोवा में क्या कर रहे थे। छत्तीसगढ़ कोर्ट में कहा, मर्जी से अपने पति से अलग रहने पर पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं। ये थी आज की खबरें। धन्यवाद।